डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर के उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन। सिर्फ अपने ब्लैक हेयर की वजह से इस बच्ची को बर्थ से ही डार्क रूम में कैद रखा गया। 5 साल की उम्र में खाना खाने के लिए उसे रोजाना 100 अपॉलॉजी लेटर्स लिखने पड़ते और अपने अंकल और आंट से बुरी तरह पिटना पड़ता। इस बच्ची का नाम है मिया। उसकी माँ गॉड की 9th डॉटर थी और एम्पायर के लोगों की होली मेडन। चमकते हुए सिल्वर हेयर उनकी फैमिली का सिग्नेचर ट्रेट था। माँ की इस होली पोजीशन ने फैमिली को एंडलेस वेल्थ और पावर दी। और एक दिन माँ प्रेग्नेंट होकर घर लौटी। उन्होंने चाइल्ड के फादर की आइडेंटिटी को बिल्कुल सीक्रेट रखा जब तक कि ब्लैक हेयर वाली मिया का बर्थ नहीं हुआ। तब सबको समझ आया कि उसका फादर एनिमी डीमन क्लैन से है। होली मेडन को ग्रूम करने वाली एबरन फैमिली के लिए यह कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल था। मिया के बर्थ के साथ ही माँ की डेथ हो गई और फैमिली की ग्लोरी भी मिट्टी में मिल गई। छोटी मिया सबकी नफरत का टारगेट बन गई। उसे डार्क रूम में लॉक करके एडल्ट्स के लिए एक पंचिंग बैग बना दिया गया। उसे कभी कोई केयर नहीं मिली, यहाँ तक कि जो पहले वर्ड्स उसने लिखना सीखे वो थे, मैंने माँ को मार दिया आंट। उसे बार बार कर्ज करती कि वो एक कर्स डीमन स्पॉन है और उसे मर जाना चाहिए। बेचारी मिया को इतना टॉर्चर किया गया कि वो बेहोश हो गई। अपने लंबे ड्रीम में उसने अपने ही फ्यूचर की 4 एंडिंग्स देखी। शुरुआत सबकी सेम थी। ड्रीम में उसे डार्क रूम से बाहर निकाला गया और फर्स्ट ड्रीम में आंट ने उसे एक रेड हेड लड़के को ड्रिंक देने के लिए यूज किया। लड़के ने बिना किसी डाउट के उसे पी लिया और अगले ही सेकंड उसकी डेथ हो गई। ये लड़का एक्चुअली डीमन नेता का सेकंड सन था। आंट ने मिया को यूज करके उसे रास्ते से हटा दिया, जिसने डीमन और गॉड क्लैंस के बीच एक भयंकर वॉर शुरू कर दी। बहुत बाद में मिया एक्सीडेंटली एक आदमी से मिली जिसने खुद को उसका फादर बताया। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि डीमन क्लैन का नेता ड्यूक बुंडेबर था। सेकेंड ड्रीम में अंकल ने मिया का मर्डर कर दिया। उसकी बॉडी को हंटिंग डॉग्स के आगे डाल दिया गया और फिर फादर के डोर पर फेंक दिया गया। इस क्रूअल एक्ट ने एक बार फिर वॉर स्पार्क कर दी। थर्ड ड्रीम में मिया ने जानबूझकर एक मेड को गुस्सा दिलाया और कियोस के बीच वहां से भाग निकली। उसे एक काइंड बॉस ने शेल्टर दिया और वो आइडेंटिटी छुपाकर एक नॉर्मल वर्कर बन गई। फोर्थ ड्रीम बहुत छोटा था पर बहुत स्पेशल। ड्रीम में फादर ने उसे गले लगाया, प्यार से उसके बाल सहलाए पर किसी और का नाम पुकारा, मीर। भले ही वो उसका नाम नहीं था, पर मिया को उसमें स्वीटनेस और वार्मथ फील हुई। जब मिया ड्रीम से जागी तो उसे एक स्ट्रांग फीलिंग आई कि इन ड्रीम्स में से कोई एक ही उसका रियल फ्यूचर है और शायद वो यहां से एस्केप कर सकती है। इसके लिए छोटी मिया ने एक मास्टर प्लान बनाया। सिर्फ अपने ब्लैक हेयर की वजह से पूरी फैमिली उस पर टॉर्चर करती थी। बर्थ से ही डार्क रूम में कैद, ना ठीक से खाना ना कपड़े, मारपीट तो रोज का रूटीन था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अंदर हाफ डीमन ब्लड था। अपने फ्यूचर की इन 4 डार्क एंडिंग्स को देखने के बाद उसकी स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने उसे एक एस्केप प्लान बनाने पर मजबूर कर दिया। स्टेप 1, अपने फादर को ढूंढना और उन्हें अंकल के इविल प्लॉट के बारे में बताना। स्टेप 2, फादर से चाइल्ड सपोर्ट और इन्फॉर्मेशन फी डिमांड करना। ड्रीम में फादर बहुत जेंटल थे तो शायद वो मान जाएंगे। स्टेप 3, फादर से अपने लिए एक सेफ शेल्टर मांगना। और स्टेप 4, फंड्स लेकर अपने सर्वाइवल मिशन पर निकल जाना। पर इस सब के लिए एक कंडीशन थी। मिया ने घुटनों पर बैठकर पूरे दिल से प्रे किया, अगर डीमंस का भी कोई गॉड है तो प्लीज मुझे एक लविंग फादर देना। फाइनली वो दिन आ गया जिसका उसे इंतजार था। पहले तो उसने अपने अंकल और आंट के सामने बहुत ओबीडियंट होने की एक्टिंग की, जिसके बाद उसे एक नए रूम में लाया गया। जैसा कि फर्स्ट ड्रीम में था, आंट उसे बैंक्वेट में ले जाने वाली थी, पर उसके नखरों की वजह से आंट ने पेशेंस खो दिया और उसे वहीं अकेला छोड़कर चली गई। वो थर्ड ड्रीम के हिसाब से मेड का वेट करने लगी। थोड़ी ही देर में एक मेड खाना लेकर आई। ये वही मेड थी जो ड्रीम में उसे हमेशा बुली करती थी। और बिल्कुल ड्रीम की तरह वो जो खाना आई थी वो कंप्लीटली रॉटन और बदबूदार था। और उसमें कोई कटलरी भी नहीं थी। मिया ने ड्रीम की तरह मेड को ऑर्डर दिया कि वो खुद अपने हाथों से उसे खाकर दिखाए। उसने थ्रेटन किया कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो डायरेक्टली अर्ल यानी अपने अंकल से कंप्लेन कर देगी। मेड को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में मिया से वेट करने को कहा ताकि वो कटलरी ला सके। पर मिया ने जिद की और उसे डायरेक्टली अपने हाथों से खाने को कहा। मैद गुस्से से दांत पीसने लगी और मन ही मन मिया को कर्ज करने लगी। मिया ने डोर की तरफ पॉइंट करके ऑर्डर दिया कि एक फ्रेश मील लेकर आओ वरना वो अंकल को सब कुछ डिटेल में बता देगी। मेड का पेशेंस फाइनली टूट गया। उसने अपना असली चेहरा दिखाते हुए मिया को एक घटिया डीमन स्पॉन कहकर गाली दी। पर जैसे ही मिया ने चिल्लाना शुरू किया, मेड ने डर के मारे उसका मुंह दबा दिया, क्योंकि वो अपनी मर्जी से मिया को बुली कर रही थी। ठीक उसी वक्त बाहर से आवाज आई कि अर्ल यहाँ आ रहे हैं। मिया ने इस गोल्डन चांस को मिस नहीं किया। उसने तुरंत सारा खाना जमीन पे पलट दिया और अपने ही गाल पर एक जोर का थप्पड़ मार लिया। जैसे ही अर्ल ने एंटर किया, उसने मिया का सूजा हुआ चेहरा देखा। मिया ने रोने की एक्टिंग करते हुए कंप्लेन की,
इस मेड ने मुझे अपने हाथों से खाना खाने को कहा और बोली कि अगर मैंने नहीं खाया तो मैं भी अंकल की तरह बॉल्ड हो जाऊंगी। ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो मिया को अपने ड्रीम से मिली थी। बॉल्ड होना अर्ल की लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा था और उनका सबसे बड़ा टैबू ट्रिगर वर्ड भी। अगर किसी ने इस रेड लाइन को क्रॉस किया तो उसका रिजल्ट सिर्फ एक होगा, डिजास्टर। सिर्फ अपने ब्लैक हेयर की वजह से इस लड़की को बर्थ से ही प्रिजन में रखा गया था, पर एक ड्रीम में उसे पता चला कि वो एक डीमन की डॉटर है। अपनी लाइफ बचाने के लिए और इस कंट्री को डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए मिया ड्रीम की गाइडेंस फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप अपने एस्केप प्लान को एग्जीक्यूट कर रही थी। अभी कुछ देर पहले ही मिया ने अपना माइंड गेम खेलते हुए उस बॉल्ड अर्ल को ट्रिगर कर दिया था। उसने मिर्च मसाला लगाकर बताया कि कैसे मेड उन्हें लेजी और अगली बुला रही थी। कुछ देर पहले तक एटीट्यूड दिखाने वाली मेड पूरी तरह फ्रीज हो गई। उसे एक्सप्लेन करने का टाइम भी नहीं मिला और पनिशमेंट के लिए घसीट कर बाहर निकाल दिया गया। मिया ने ड्रीम के अगले स्टेप को याद किया। उसे बाकी सारी मेड्स को गुस्सा दिलाना होगा, तभी वो उसे उठाकर लॉन्ड्री रूम में टॉर्चर करने ले जाएंगी। वही उसके एस्केप का इकलौता चांस था। इस इंसिडेंट के बाद अर्ल ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया और मिया का कॉन्फिडेंस अब बढ़ने लगा था। आखिरकार ये उसकी पहली छोटी सी विक्ट्री थी। 2 दिन बाद मिया का वो लॉन्ग अवेटेड मोमेंट आ गया। मेड्स ने उसे बुरी तरह घसीट कर लॉन्ड्री रूम में फेंक दिया। क्योंकि पिछली बार मिया की वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए उन्होंने अर्ल की एब्सेंस का फायदा उठाकर अपना रिवेंज लेने का प्लान बनाया। एक के बाद एक ठंडे पानी से भरी बकेट्स उस बच्ची के सिर पर डाली जाने लगी। मेज उस पर पानी फेंकती और लाउडली हंसती, गंदी डीमन स्पॉन। मिया ठंड से बुरी तरह कांप रही थी, पर उसकी निगाहें वॉल के उस होल पर फिक्स थीं। ड्रीम के हिसाब से वही उसका फ्रीडम का एग्जिट था। ठीक उसी वक्त आंट अंदर आई। मेड्स का ध्यान जैसे भटका, मिया ने चांस देखा और एक मेड के आर्म पर जोर से बाइट कर लिया। उसने उसके हाथ से कपड़े छीने और बिजली की स्पीड से उस होल में घुस गई। पीछे से पकड़ने आई मेड को उसने जोर से किक मारी। मिया आखिरकार वहां से एस्केप हो चुकी थी। वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ आगे भागने लगी। उसे इस डार्क पास से हमेशा के लिए दूर जाना था, एक नई होप और ब्यूटीफुल फ्यूचर की तरफ। पर स्ट्रीट के कुछ गूंस ने उसे टारगेट कर लिया। वो उसकी पहनी हुई नई और एक्सपेंसिव ड्रेस को छीनकर बेचना चाहते थे। मिया ने पूरी स्पीड से भागना शुरू किया। वो यहाँ किसी भी कीमत पर पकड़ी नहीं जा सकती थी। फाइनली मिया एक मैसिव क्राउड के बीच घुसने में कामयाब हो गई। उसने अपनी लाइफ में ऐसा बस्लिंग सीन कभी नहीं देखा था। लगातार भागने की वजह से वो कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुकी थी और अचानक रास्ते के बीचों बीच गिर गई। तभी एक तेजी से आती कैरेज उसकी तरफ बढ़ी। घोड़े के खुर हवा में उठे और सीधे मिया पर गिरने ही वाले थे। डर के मारे मिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, पर जिस खतरे का उसे डर था वो कभी आया ही नहीं। एक टॉल और पावरफुल आदमी अचानक मिया के पीछे खड़ा था। वो उसका फादर था। एक बच्ची जो ओरिजिनली डीमन की डॉटर है, पर उसका अपना डीमन फादर उसे पहचान ही नहीं रहा। गुस्से में आकर इस बच्ची ने सबके सामने चाइल्ड सपोर्ट फी की डिमांड कर दी। अभी कुछ सेकंड्स पहले ही जब मिया की लाइफ डेंजर में थी तो डीमन ड्यूक ने उसे सेव किया था। अपने सामने इस रोते हुए अनजान बच्ची को देखकर ड्यूक को अचानक उसके अंदर अपना ही ऑरा फील हुआ। खैर छोड़ो, इतनी क्यूट है, पहले इसे अपने घर ले चलते हैं। मिया एक ब्लैंकेट में लिपटे हुए सोफा पर बैठी ठंड से कांप रही थी। अपने फादर को इतना हैंडसम और स्ट्रांग देखकर उसने महसूस किया कि सिर्फ उनके खड़े होने से ही वहां का ऑरा कितना पावरफुल लग रहा था। मिया को थोड़ा डर लगने लगा। उसने अपना सिर हिलाया और खुद को काम करने की कोशिश की। वो अपने कान लगाकर उन दोनों एडल्ट्स की बातें ध्यान से सुनने लगी। बटलर ने कहा कि क्योंकि मिया एक नोबल फीमेल डीमन है तो उसकी सर्विस के लिए न्यूट्रल जेंडर टीना को असाइन किया जाएगा और उसे यंग मास्टर्स जैसा सेम लेवल का ट्रीटमेंट मिलेगा। यहाँ बहुत से ऐसे वर्ड्स थे जो मिया ने कभी नहीं सुने थे। उसने इन सब बातों का कोई ड्रीम नहीं देखा था। उसने खुद को अलर्ट रखने की पूरी कोशिश की ताकि आगे आने वाली सिचुएशंस को हैंडल कर सके। पर आज उसने जो कुछ भी फेस किया था वो बहुत एक्सट्रीम था। इस वक्त मिया को बुरी तरह नींद आ रही थी। खुद को जगाए रखने के लिए उसने अचानक स्ट्रॉन्ग टी का एक बड़ा घूंट पी लिया, पर वो इतनी कड़वी थी कि उसका चेहरा बन गया। दोनों एडल्ट्स अचानक शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखने लगे। मिया ने काम होने की एक्टिंग की। उसे एक एडल्ट की तरह बिहेव करना था, तभी वो उनके साथ नेगोशिएशन कर सकती थी। ड्यूक ने बटलर से पूछा, क्या बच्चों को ओरिजिनल टी पसंद नहीं आती? बटलर ने पोलाइटली जवाब दिया, मुझे ठीक से नहीं पता, पर लगता है इन्हें ये पसंद नहीं आई। वैसे एबल यंग मास्टर तो ये आराम से पी लेते हैं। इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें पसंद ना हो? ड्यूक को ये लॉजिक ठीक लगा। उसने बटलर को ऑर्डर दिया कि मिया के लिए कुछ किड्स फेवरेट फूड लाया जाए। ये देखकर कि ड्यूक वहां से जा रहे हैं, मिया तुरंत अपनी जगह से उठी और उन्हें पुकारा। उसने सीधे आकर उस पावरफुल आदमी के पैर पकड़ लिए और लाउडली चिल्लाई, आप ही मेरे रियल फादर हैं। इससे पहले कि ड्यूक कुछ रिएक्ट कर पाता, मिया ने वो लाइन बोल दी जिसकी उसने हजारों बार प्रैक्टिस की थी,
मैं आपके साथ एक डील करना चाहती हूँ और अपनी लाइफ बेट पर लगाती हूँ। पर शायद ड्यूक को इस बात का गलत मतलब समझ आ गया। उन्होंने कंफ्यूज होकर पूछा, अगर मैं डील ना करूं तो क्या तुम मुझे गैम्बलिंग में हराकर मार डालोगी? सच में एक प्योर डीमन। अपना मीनिंग गलत समझते देख मियाँ जल्दी से एक्सप्लेन करने ही वाली थी कि तभी ड्यूक ने अचानक झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसने मियाँ के पैर को देखा जो अभी अभी गर्म चाय गिरने से जल गया था। उसने सॉफ्टली पूछा, क्या तुम मुझसे बात करने के लिए इतनी ज्यादा जल्दी में थी? एक ऐसी छोटी बच्ची जो अपने हैंडसम और पावरफुल डीमन डैड से पहली मीटिंग में डील और लाइफ गैम्बल करने की बात कर रही है। डैड गुस्सा होने की बजाय बहुत प्राउड फील कर रहे थे, बिना किसी डाउट के ये मेरी ही डीमन फैमिली की डॉटर है, बस नेचर में थोड़ी इम्पेशेंट है। ड्यूक ने तुरंत बटलर को ऑर्डर दिया कि मिया का जला हुआ पैर हील किया जाए। बटलर के हाथों में एक ब्राइट व्हाइट लाइट ग्लो हुई और देखते ही देखते वुंड मैजिकली हील हो गया। ये थी मैजिक की पावर। मिया ने जल्दी से बो करके थैंक यू बोला। बटलर का दिल खुशी से भर गया। ये पहली बार था जब किसी फीमेल डीमन ने उसे इतने रिस्पेक्ट से थैंक यू कहा था। बटलर के जाने के बाद मिया ने अपने वर्ड्स को ठीक से फ्रेम किया और ड्यूक से बहुत सीरियसली कहा, आप आज रात के बैंक्वेट में अटेंड नहीं कर सकते। मैंने इतनी डिफिकल्टीज फेस करके आपको सिर्फ ये बताने के लिए ढूंढा है। ड्यूक थोड़े कंफ्यूज जरूर थे, पर उन्होंने कैजुअली पूछा, तो क्या तुम्हें पैसे चाहिए? इस अनएक्सपेक्टेड सवाल ने मिया को कंप्लीटली फ्रीज कर दिया। उसके मास्टर प्लान में चाइल्ड सपोर्ट और इन्फॉर्मेशन फी मांगना जरूर शामिल था, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका फादर खुद से ये ऑफर देगा। मिया ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूछा कि क्या उसे पहले हाफ डिपॉजिट मिल सकता है। साथ ही वो डर रही थी कि कहीं वो ज्यादा बोल्ड तो साउंड नहीं कर रही, पर सरप्राइजिंगली ड्यूक ने उसकी बात मान ली। उन्होंने पूछा कि उसे डिपॉजिट में क्या चाहिए। मुझे ऐसी चीज चाहिए जो छोटी हो, शाइनी हो और बहुत एक्सपेंसिव हो, ताकि अगर उसे यहाँ से कोई और बेनिफिट ना मिले तो वो फ्यूचर में उसे बेचकर सर्वाइव कर सके। ड्यूक ने अपने कोट से एक डायमंड कफलिंग निकाली और उसे मिया के हाथों में रख दिया। मिया उस चमकते हुए जेम को हैरानी से देखने लगी। अपने एक ड्रीम में उसने ज्वेलरी स्टोर में काम किया था, पर उसने ऐसा रेयर जेम पहले कभी नहीं देखा था। खैर, जो भी हो, ड्यूक की दी हुई कोई भी चीज चीप तो नहीं हो सकती। मिया ने एक एक वर्ड क्लियर करते हुए अंकल के इविल प्लॉट को रिवील किया। कोई एबेल को मारना चाहता है और इस सब का मास्टरमाइंड अर्ल एबेरन है। ये सुनते ही ड्यूक का एक्सप्रेशन कंप्लीटली डार्क हो गया। उनका डेडली ऑरा देखकर मिया बुरी तरह डर गई। उसने स्टटर करते हुए अपनी बात पूरी की। वो लोग छोटे बच्चों का यूज करके एबेल को पॉइजन वाली ड्रिंक देंगे। ड्यूक को थोड़ा शॉक जरूर लगा, पर उन्हें इसका अंदाजा था। लगता है एबेरन क्लैन के वो डॉग्स आखिरकार पागल हो चुके हैं। मिया का डरा हुआ छोटा सा चेहरा देखकर ड्यूक समझ गए कि वो क्या कहना चाहते हैं। तुम्हारा चाइल्ड सपोर्ट और ये मैटर कि तुम मेरी डॉटर हो, इस पर हम बाद में बात करेंगे। ये कहते हुए उन्होंने प्यार से मिया के सिर पर हाथ फेरा और एक जेंटल टोन में कहा, नेक्स्ट टाइम इस तरह अपनी जान खतरे में डालकर मेरे पास मत आना। पर उनके इस जेंटल बिहेवियर ने मिया को बुरी तरह डरा दिया। मिया दौड़कर एक साइड गई और उसने अपनी ड्रेस निकालकर ड्यूक के सामने रख दी। आप इसे यूज करके अपने हाथ साफ कर लीजिए, मैं बहुत गंदी हूं। ये वही ड्रेस थी जो उसके पास अब तक की सबसे बेस्ट आउटफिट थी। उसे लगा इससे फादर के हाथ वाइप करने पर फादर उससे डिस्कस्ड फील नहीं करेंगे ना। रियलिटी में वो एक हाई स्टेटस डीमन ड्यूक की डॉटर थी, पर आज पहली बार उसे हॉट वाटर बाथ मिल रहा था और लाइफ में पहली बार उसे किसी एडल्ट से इतना वार्म केयर मिला था। सिर्फ अपनी डीमन आइडेंटिटी की वजह से बर्थ से लेकर आज तक उसने अपने अंकल और आंट से सिर्फ एक्सट्रीम अब्यूज ही फेस किया था। अब जब मिया ने आखिरकार अपने रियल फादर को ढूंढ लिया था, उसके पास ट्रॉमा ने उसे इतना डरा दिया था कि वो हर छोटे से जेंटल एक्ट पर एक्सट्रीम प्रिकॉशन ले रही थी। यहां तक कि जब फादर ने उसका सिर सहलाया तो उसे लगा उसने अपने फादर के हाथों को गंदा कर दिया है, इसलिए उसने ड्रेस निकालकर उन्हें अपने हाथ साफ करने को कहा। मिया का ये इनोसेंट बिहेवियर देखकर ड्यूक एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के साथ वहां से चले गए। जल्द ही टीना नाम की एक मेड मिया को अटेंड करने आई। टीना के सिर पर मौजूद रेड हॉर्न्स देखकर मिया बहुत क्यूरियस हुई। टीना ने एक्सप्लेन किया कि क्योंकि वो एक लो लेवल डीमन है, इसलिए वो अपने हॉर्न्स को मिया जैसे हाई लेवल डीमंस की तरह हाइड नहीं कर सकती। मिया कंप्लीटली कंफ्यूज थी। हाई लेवल डीमन क्या मैं हूं? पर मेरे तो कोई हॉर्न्स नहीं है। टीना ने पोलाइटली स्माइल करते हुए उसे कंफर्ट किया। आप अभी बहुत छोटी हैं, आपके हॉर्न्स आगे चलकर ग्रो होंगे। टीना मिया को स्मूथली एक लग्जूरियस और ब्राइट बाथरूम में ले आई। मिया एक मैसिव बाथटब के अंदर बैठी हुई थी। ये उसका पहला प्रॉपर हॉट वाटर बाथ था, इसलिए उसे हर एक चीज के लिए क्यूरियोसिटी हो रही थी। उसने अचानक बटलर की बात याद की और टीना से पूछा कि उसके न्यूट्रल जेंडर होने का क्या मतलब है। पता चला कि लो लेवल डीमंस का कोई फिक्स जेंडर नहीं होता। उनका फीमेल अपीयरेंस सिर्फ एक इल्यूजन है ताकि वो अपने हाई लेवल डीमन मास्टर्स को इजीली सर्व कर सकें।
टीना इस बात से काफी प्राउड थी कि उसे मिया जैसी एक रेयर हाई लेवल फीमेल डीमन को सर्व करने का ऑनर मिला है। टीना के फेस पर इतना प्राउड एक्सप्रेशन देखकर मिया डीप थॉट्स में चली गई। अंकल और आंट हमेशा कहते थे कि डीमंस बहुत ईवल होते हैं, पर टीना तो बहुत जेंटल है और वो मेरी इतनी केयर कर रही है। तभी टीना की नजर मिया के चेस्ट पर बने एक ब्राइट ग्लोइंग मार्क पर पड़ी। उसने एक्साइटेडली कहा कि फ्यूचर में मैजिक अवेकन होने के बाद मिया एक बहुत पावरफुल डीमन बनेगी। मिया ने अपना सिर झुकाकर देखा। उसे तो वो सिर्फ एक नॉर्मल बर्थ मार्क लग रहा था, पर मैजिक समझने वाली टीना की आंखों से देखने पर वो एक परफेक्टली मैजिकल बटरफ्लाई थी। अपनी बॉडी पर इतना ब्यूटीफुल मैजिक मार्क होने की बात सोचकर टीना बहुत खुश थी। फिर अचानक मिया को याद आया कि उसके फादर की पहले से ही 2 सन्स हैं, तो इसका मतलब फादर मैरिड होंगे और पक्का उनकी वाइफ मुझे बहुत हेट करती होगी, बिल्कुल मेरी इविल आंट की तरह। पर जब उसने मैरिज के बारे में पूछा तो ये वर्ड सुनते ही टीना कंप्लीटली कंफ्यूज हो गई। पता चला कि डीमंस के कल्चर में मैरिज जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता और बच्चों को रेज करना हमेशा मेल डीमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टीना ने मिया को यह भी बताया कि अगर फ्यूचर में कोई ट्रैशी गाय बच्चा पालने से मना करे तो सीधा उसका गला काट देना। ये जानकर कि उसके दोनों भाइयों को पर्सनली उसके फादर ने पाला है, मिया के दिल में थोड़ी एनवी फील हुई, पर बहुत जल्द उसने अपने इस इमोशन को दबाकर लॉक कर दिया। ऐसी परफेक्ट फैमिली कभी मेरी डेस्टिनी नहीं हो सकती। मुझे बस अपनी डील खत्म करनी चाहिए और अपना न्यू सर्वाइवल प्लान शुरू करना चाहिए। सोने से पहले मिया ने एक डिलिशियस स्वीट मिल्क का ग्लास पिया। उसमें तैरती सॉफ्ट व्हाइट चीज को देखकर वो बहुत खुश थी। ये लाइफ में उसका पहला मार्शमेलो था। मिया अपने ब्लैंकेट में छिपकर फ्लोर पर लेट गई। उसने पूछा कि फादर कहाँ है। पता चला कि ड्यूक अभी रिसेंटली बैटलफील्ड से वापस आए हैं, तो उन्हें बहुत सारा इंपॉर्टेंट वर्क कंप्लीट करना है, तो इसीलिए उनके पास मेरी बात सुनने का टाइम नहीं था। पर मुझे उम्मीद है कि वो एबल को पॉइजन पीने से जरूर रोक देंगे। मिया ने आज के उन सारे मैजिकल मोमेंट्स को याद किया, उसका पहला हॉट बाथ और डिलिशियस मार्शमेलो मिल्क। इन ब्यूटीफुल मेमोरीज के सहारे वो इजीली फ्यूचर में ब्रेवली सरवाइव कर सकते थे, पर वो इन लग्जूरियस चीजों और इस वार्म फीलिंग की आदी नहीं होना चाहती थी। इसलिए अपना बेड छोड़कर उसने फ्लोर पर अपना ब्लैंकेट बिछा लिया, ताकि जब मुझे यहाँ से लीव करना पड़े तो मुझे कोई सैडनेस फील ना हो। एक तरफ वो क्यूट डीमन बेबी सीधा ड्यूक के पैरों से लिपटकर उन्हें डैड बुला रही थी। उसके ब्लैक हेयर, उसकी आईज और उसका ऑरा इजीली प्रूफ थे कि वो लिटरली ड्यूक की ही डॉटर है। पर आदमी को याद ही नहीं था कि उसकी कोई बेटी भी है। मिया को सेटअप करने के बाद डीमन ड्यूक ने तुरंत उसके बैकग्राउंड और ओरिजिन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट निकलवाई। बटलर ने रिपोर्ट दी कि एबेरन फैमिली के नाइट्स पागलों की तरह किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। तो ये बात है, लगता है मुझे पर्सनली एल्सायरा एबेरन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। एल्सायरा गॉड की 9th डॉटर। इस औरत ने वॉर से ठीक पहले पर्सनली ड्यूक से मीटिंग की थी। सुनने में आया था कि उसकी फिजिकल बॉडी काफी वीक है और उसने एक आउटरेजियस डिमांड रखी थी। हम दोनों ही सिंगल हैं तो क्यों ना एक बेबी क्रिएट करें। ड्यूक कंप्लीटली शॉक्ड थे। गॉड की डॉटर पर्सनली एक डीमन से बेबी डिमांड कर रही थी। अल्सीरा ने कन्फेस किया था कि वो अपनी आइडेंटिटी से कंप्लीटली टायर्ड हो चुकी है। उस वक्त ड्यूक डायरेक्टली वॉर के लिए निकल रहे थे, तो रोमांस का टाइम ही कहा था। उन्होंने डायरेक्टली उसे रिजेक्ट कर दिया था। पर अब क्लियर हो रहा था अल्सीरा ने सीरियसली उसी दिन सीक्रेटली ड्यूक की स्पिरिट एनर्जी चुरा ली थी। उसी मेथड से वो प्रेग्नेंट हुई और मिया का बर्थ हुआ। पर एक चाइल्ड को रेज करने के चक्कर में उसने अपनी ही जान गंवा दी, क्योंकि जिसके पास गॉड की पावर हो वो अगर डीमन चाइल्ड कैरी करे तो उसकी डेथ कंफर्म्ड है। बटलर ने बताया कि यंग मास्टर एबेल ने एग्री कर लिया है कि वो बैंक्वेट अटेंड नहीं करेंगे। ड्यूक ने कंप्लीटली समझते हुए नॉट किया। वो एक ब्लैक स्मोक में ट्रांसफॉर्म हुए और हवा में वैनिश हो गए। उन्होंने डिसाइड किया कि वो पर्सनली जाकर देखेंगे कि आखिर वो एबरॉन डॉग्स क्या प्लॉट कर रहे हैं। एक लैविश पैलेस के अंदर एरोगेंट अर्ल इस वक्त जमीन पर घुटनों के बल कांपते हुए सिल्वर हेयर वाले मास्क लोगों ने उसे घेर लिया था। गोल्डन मास्क पहने ताकि आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। काउंट ने एबेल को असैसिनेट करने का इकलौता चांस वेस्ट कर दिया। एक 5 साल की बच्ची को कंट्रोल नहीं कर सका, प्लान फेल हो गया। व्हाट एन इडियट। काउंट ने रोते हुए एक लास्ट चांस की भीख मांगी, लेकिन अबैंडन ट्रैश की कोई वैल्यू नहीं होती। उस आदमी ने बस अपना हाथ हिलाया, दरवाजा खुला और काउंट हवा में उड़ता हुआ बाहर जा गिरा। जमीन पर पड़े पड़े वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। खुद तो वो किसी काम का नहीं था, बस अपनी सेंट चुनी गई बहन के दम पर आर्च बिशप बनने का सपना देख रहा था। पर बहन ने एक डीमन बच्ची को जन्म दे दिया। जब उसे लगा कि उसके सारे सपने खत्म हो गए, तब उसे लिलिफेन की आवाज सुनाई दी, उस डीमन चाइल्ड को लॉक करके रखो, उस पर रहम मत खाना, एक दिन वो काम आएगी। उसने लिलिफेन के ऑर्डर्स को पूरी लॉयल्टी के साथ फॉलो किया और फाइनली उसे मौका मिल गया। लेकिन वो बच्ची वहां से एस्केप कर गई।
रास्ते से गुजरते लोगों ने काउंट को जमीन पर सदमे में बैठे देखा। जैसे ही वो कुछ पूछने वाले थे, उन्हें उसके माथे पर एक चमकता हुआ लाल निशान दिखा। ये फॉलन बिलीवर्स के लिए लिलिफेंट की पनिशमेंट थी। इसका मतलब था कि उसे फैमिली से पूरी तरह किक आउट कर दिया गया है। काउंट को बिना किसी रहम के बाहर फेंक दिया गया। वो लड़खड़ाता हुआ अपनी कैरेज पर चढ़ा, सोचने लगा कि अब छुपने के लिए कहाँ जाए। तभी एक अजीब सी आवाज आई। काउंट ने खौफ में देखा कि एक अनजान डार्क शैडो उसके ठीक सामने खड़ी है। अगले ही पल उसकी चीख ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। एम्पायर के इकलौते डीमन ग्रैंड ड्यूक के पास आखिर कितना पैसा है? ग्रैंड ड्यूक के मैंशन में ही 666 रूम्स हैं और पर्ल्स, डायमंड्स और रेयर ट्रेजर्स को डिस्प्ले करने के लिए अलग से जगह है। सामने रखा ये डायमंड ट्री इतना चमकदार है कि आंखें चौंधिया जाए। लेकिन मियां ने उसकी तरफ उंगली उठाते हुए कहा, यह फेक है। अभी कुछ देर पहले ही मियां सोच रही थी कि क्या उसकी प्रेजेंस इतनी लो है कि उसके डीमन डैड उसे पूरी तरह भूल चुके हैं, वरना इतने दिन हो गए वो उसे जाने क्यों नहीं दे रहे। टीना ने अपनी यंग लेडी के सिकुड़ते हुए चेहरे को देखा। उसे लगा कि मियां बोर हो रही है, तो उसने मैंशन का टूर कराने का प्लान बनाया। अगर हम 666 रूम्स एक्सप्लोर करें तो आप बिल्कुल बोर नहीं होंगी, और थर्ड फ्लोर पर ग्रैंड ड्यूक के अचीवमेंट्स भी रखे हैं। ये सुनते ही मियां की एनर्जी लौट आई। वहां जाकर शायद उसे अपने डैड के बारे में और जानने को मिले। छोटी मियां इतनी क्यूट लग रही थी कि वहां से गुजरने वाली मेड्स भी उसे छुप छुप कर देख रही थी। टीना उसका हाथ पकड़कर एक बड़े दरवाजे के सामने लाई। ये है सोलारी डायमंड रूम। मियां एकदम शॉक रह गई। ये डायमंड्स साक्षात सनलाइट की तरह चमकते हैं और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ड्रैगन केव माइन से ही निकाले जाते हैं। एक अंगूठी में जड़ा सोलारी डायमंड ही आपको इतना रिच बना सकता है कि 20 साल तक ऐश की जिंदगी जी सको। मियां हैरान थी। क्या सिर्फ एक डायमंड के लिए उन्होंने पूरा एक कमरा तैयार कर दिया? दरवाजा खुलते ही मियां के मुंह से निकला, ओ माय गॉड। मुट्ठी के साइज के डायमंड से भरा एक पूरा पेड़ चमक रहा था। इसे सिर्फ अमीर कहना तो बहुत छोटी बात होगी। मियां को याद आया कि अपने तीसरे सपने में उसने किस्मत से बस एक ऐसा डायमंड देखा था, पर रियलिटी में एक साथ इतने सारे। वो ध्यान से उन्हें देखने लगी। अचानक उसे कुछ अजीब लगा। उसने टीना से पूछा कि इतने सारे डायमंड्स कहाँ से आए। टीना ने बताया, ऊपर का हिस्सा 5 साल पहले ही बन गया था, पर नीचे का हिस्सा हाल ही में कंप्लीट हुआ है। बटलर लिवाई ने बड़ी मेहनत से इन्हें ढूंढा है। मियां ने एक पल सोचा और फिर सच बताने का फैसला किया। उसने नीचे लगे एक डायमंड की तरफ इशारा किया। ये फेक है, सिर्फ एक नहीं, नीचे के सारे डायमंड्स फेक हैं। टीना को एकदम सुन्न खड़ा देखकर मियां को थोड़ा रिग्रेट हुआ। क्या उसने सच बोलने में जल्दबाजी कर दी? अब ये लोग पक्का मुझे डांटेंगे, पर वो 100% फेक थे। असली और नकली डायमंड्स के अंदर के बबल पैटर्न्स एकदम अलग होते हैं। पर मियां के सरप्राइज के लिए टीना ने उसे नहीं डांटा, बल्कि सीधे बटलर को बुला लाई। खबर सुनते ही बटलर हांफता हुआ वहां पहुंचा। मियां ने एक्सप्लेन किया, डैड की हाइट के लेवल वाले सारे डायमंड्स असली हैं, पर नीचे वाले नहीं। शायद कल्प्रिट को लगा होगा कि कोई एडल्ट नीचे झुककर चेक नहीं करेगा, इसलिए उसने उन्हें बदल दिया। और कोई बच्चा भी असली नकली में फर्क नहीं बता सकता। मियां ने खुद आगे बढ़कर सारे फेक डायमंड्स एक एक करके अलग कर दिए। बटलर अंकल ने मेरी चोट ठीक करने में मदद की थी। अगर मैं आज उनकी मदद करूंगी तो मेरा उन पर उधार कम हो जाएगा। टीना पूरी तरह से इंप्रेस होकर मियां की तारीफ करने लगी। उसने पूछा कि आखिर उसने असली और नकली को कैसे पहचाना। मियां थोड़ा घबरा गई। वो उन्हें ये तो नहीं बता सकती थी कि उसने ये सब अपने सपने में सीखा था। उसने झट से एक बहाना बनाया, इस स्किल से मुझे खाना मिल जाता है। वो लोग कहते थे कि मैं बहुत खाती हूँ और मुझ पर बहुत पैसा वेस्ट होता है। टीना का दिल टूट गया। उसने दर्द भरी नजरों से मियां को देखा। किसकी इतनी हिम्मत जो मेरी यंग लेडी को ऐसा बोले। तभी उस छोटी बच्ची ने एक अजीब सी चीज देखी और डर से कांपने लगी, और एक बुचर नाइफ को देखकर तो वो सीधा बेहोश ही हो गई। डीमन ग्रैंड ड्यूक ने बिस्तर पर सो रही अपनी बेटी को देखा और टीना से पूछा कि क्या हुआ। टीना ने बताया कि वो बस यंग लेडी को अचीवमेंट्स दिखाने ले गई थी, अपने डीमन डैड को और अच्छे से समझने के लिए। मियां उनके महान अचीवमेंट्स को ध्यान से देख रही थी। हाइट कम होने की वजह से टीना ने उसे गोद में उठा लिया था ताकि सब दिखा सके। ये एक कर्स्ड ब्रेसलेट है। जब ग्रैंड ड्यूक सिर्फ 4 साल के थे, तब उन्होंने इसके ईवल स्पिरिट को सप्रेस कर दिया था। ये एक कर्स्ड आइटम है जो अपने मालिक का शिकार करता है। इसे फेंक भी दो तो वापस आ जाता है। मियां थोड़ी डर गई। इसने अचानक अपनी पोजीशन कैसे बदल ली? टीना ने उसे कंफर्ट किया, टेंशन मत लीजिए, ग्रैंड ड्यूक ने 7 साल की उम्र में ही सहारा दिया था। अब ये बस एक नॉर्मल टॉय है। और ये राख देख रही हैं, ये असल में एक वैम्पायर है जिसे ग्रैंड ड्यूक ने राख में बदल दिया था। मियां को मानना पड़ा कि सुपरनैचुरल चीजों से डील करने में उसके डैड सच में कमाल है। फिर टीना उसे ग्रैंड ड्यूक के एडल्ट होने के बाद के अचीवमेंट्स दिखाने ले गई। सैकड़ों मैजिक बीस्ट्स और मॉन्स्टर्स के सिर दीवारों पर ट्रॉफीज की तरह लटके थे। उन्हें देखकर मियां की रूह कांप गई। वो अपने डर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अपने पिछले सपने में उसके अपने ही अंकल ने उसका बड़ी बेरहमी से खून कर दिया था। इन ट्रॉफीज को देखकर वो सोचने लगी,
क्या फ्यूचर में उसका सिर भी ऐसे ही टंगा होगा? आखिर उसके डैड तो एम्परर का सिर काटने से भी पीछे नहीं हटे थे। टीना को लगा कि यंग लेडी मॉन्स्टर्स से डर रही है। ये सब मरे हुए हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। और वो तलवार देखिए, ग्रैंड ड्यूक ने उसी तलवार से इन मॉन्स्टर्स के सिर काटे थे। उस चमकती हुई ठंडी तलवार को देखकर मिया के पसीने छूट गए। उसे अपनी ही गर्दन पर एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो सीधे बेहोश हो गई। ग्रैंड ड्यूक ने पूछा कि मिया का रूटीन कैसा चल रहा है। टीना ने थोड़ा घबराते हुए जवाब दिया, दिन में तो वो ठीक रहती है, अच्छे से खाना भी खाती है, लेकिन मैंने नोटिस किया कि रात को वो बिस्तर पर सोती है, पर न जाने कब उठकर जमीन पर सो जाती है। ग्रैंड ड्यूक को अजीब लगा, इतने सॉफ्ट बिस्तर को छोड़कर जमीन पर क्यों? क्या उसे बिस्तर कंफर्टेबल नहीं लगता? टीना बोली, मुझे लगता है कि यंग लेडी डरी हुई हैं, उन्हें खुश होने से डर लगता है। ग्रैंड ड्यूक को कुछ समझ नहीं आया। खुश होने से डर? टीना ने एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है कि मिया ने अभी तक इसे अपना घर नहीं माना है। वो कभी कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करती, जो मैं कहती हूँ चुपचाप मान लेती है। कोई नखरे या जिद तो दूर की बात है। ऐसा लगता है जैसे उसे पता है कि वो यहाँ से कभी भी जा सकती है, इसलिए उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। ग्रैंड ड्यूक कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। ये बच्ची खुशियों से इसलिए डरती है क्योंकि इसे डीमंस की ट्रू वैल्यू नहीं पता। उन्होंने टीना को ऑर्डर दिया कि वो मिया को डीमन वर्ल्ड के बारे में सिखाए। उसके दिमाग से लिलिफेंट के टॉक्सिक इन्फ्लुएंस को पूरी तरह मिटा दो। उसे बताओ कि डीमंस अपनी खुशी को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी डिजायर्स खुलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। आखिर वो एक हाई लेवल डीमन है, वो खुश होने से कैसे डर सकती है? उस गहरी नींद में सो रही बच्ची को देखकर उस आदमी के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। मेरे वो दोनों बेवकूफ बेटे तो जानते भी नहीं कि तकलीफ क्या होती है, और मेरी ये इकलौती बेटी इतना कुछ सह चुकी है। मुझे तो इसका असली नाम तक नहीं पता। छोटी बच्ची मजे से अपना स्पाइसी मशरूम केक खा रही थी। तभी अचानक एक खौफनाक परछाई बादलों को चीरती हुई उसके सामने आ गई। उसने ध्यान से देखा, अरे ये तो उसके डीमन डैड है। अपनी ड्रेस पर गिर केक के टुकड़े को देखकर मिया बुरी तरह घबरा गई भैंस पानी में, अगर ये ड्रेस खराब हो गई तो मैं इसकी कीमत कभी नहीं चुका पाऊंगी। ग्रैंड ड्यूक ने उसका डर भांप लिया। उन्होंने बहुत सॉफ्ट आवाज में कहा, मैंने कंफर्म कर लिया है, तुम सच में मेरी ही बेटी हो, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारा पिता हूं? मिया ने कुछ पल झिझकने के बाद अपने सपनों के बारे में सब कुछ बताने का फैसला किया। उसने बताया कि कैसे उसे सपने में अपने डैड की आइडेंटिटी पता चली और कितनी मुश्किलों के बाद वो यहां तक पहुंची है। लेकिन मिया का नाम अबरन फैमिली के रजिस्टर में नहीं था, जिसका सीधा मतलब था कि वहां उसके साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। जब वो पहली बार मिले थे तो उसने फटे पुराने पतले कपड़े पहने थे। उस आदमी ने प्यार से अपनी बेटी के बालों को सहलाया, तुम्हें बहुत तकलीफ सहनी पड़ी होगी, है ना? मिया के अंदर दबा सारा दर्द आंसुओं के रूप में बाहर आ गया। उसने रोते हुए अपने डैड को बताया कि वो वहां से कैसे बचकर भागी। अंदर ही अंदर मिया सोच रही थी, आपको ढूंढने के लिए मैंने इतनी मुसीबतें झेली हैं, अब तो डैड मुझे पक्का एक्स्ट्रा अलाउंस देंगे। क्या तुम सच में उस गली से खुद बचकर निकल आई? हाँ हाँ, अपने तीसरे सपने में मैंने वहां कुछ समय बिताया था। ग्रैंड ड्यूक हैरान रह गए, क्या तुम्हारे 3 सपने हैं? मिया ने अपनी उंगलियों से इशारा किया, 4। ग्रैंड ड्यूक को लगा कि उनकी बेटी सच में एक प्रोडिजी है। उसने बड़े होने से पहले ही फ्यूचर देख लिया था। नॉर्मली एक डीमन जन्म के 5 साल बाद एक 10 साल के ह्यूमन चाइल्ड जितना बड़ा हो जाता है, इसे फर्स्ट ग्रोथ कहते हैं। मिया इतनी छोटी इसलिए है क्योंकि लेलेफिन की एनर्जी ने उसे सप्रेस कर रखा था, लेकिन अब वो यहां आ गई है तो जल्दी ही बड़ी हो जाएगी। एक ड्रीम डीमन होने के नाते मिया अपने सपनों से फ्यूचर देख सकती है। उसकी पावर जितनी स्ट्रांग होगी, फ्यूचर उतना ही क्लियर दिखेगा, जिससे वो सबसे बेस्ट पाथ चुन सकती है। मिया को अब जाकर रियलाइज हुआ कि उसने अनजाने में ही तीसरा सपना चुन लिया था। उसे थोड़ा रिग्रेट होने लगा, काश मैंने चौथा सपना चुना होता। उस सपने में डैड मुझसे बहुत प्यार करते थे, एकदम जेंटल होकर मुझे नियल बुलाते थे। अपनी बेटी के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुके डीमन ग्रैंड ड्यूक अपनी बेटी को स्पॉइल करने की किस हद तक जा सकते हैं? खिलौने प्योर गोल्ड के होने चाहिए और उन पर जेम्स जड़े होने चाहिए। सीधा ट्रेजर को ही प्ले हाउस में बदल दो, क्योंकि मेरी प्रिंसेस को पैसे और चमकती हुई चीजें बहुत पसंद हैं। अगर बेटी उनसे मिलने आती तो उसे देखने वाले किसी भी इंसान को वो सीधा बाहर फिंकवा देते। मेरी बच्ची की क्यूटनेस पर सिर्फ मेरा हक है। मिया के मुंह से बस एक बार डैड सुनकर उस सख्त आदमी का दिल पूरी तरह पिघल गया। बेटी ने अपने छोटे हाथों से कॉटन कैंडी उनकी तरफ बढ़ाई। ये मैं स्पेशली डैड के लिए लाई हूँ। अभी अभी हुए इस हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन में मिया ने अपनी सारी कहानी साफ साफ बता दी थी, और ग्रैंड ड्यूक ने भी ऑफिशियली इस बच्ची को अपना लिया था। उन्होंने बताया कि फीमेल डीमंस को पैदा होते ही रॉयल पैलेस भेज दिया जाता है, लेकिन अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं अपनी पूरी पावर लगाकर तुम्हें रोक लूंगा। मिया भी किसी अनजान जगह नहीं जाना चाहती थी, वरना फ्यूचर में वहां से भागना मुश्किल हो जाता। अपनी बाहों में अपनी प्यारी बच्ची को देखकर ग्रैंड ड्यूक का दिल खुशियों से भर गया।
तो क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? तो आज से तुम मुझे डैड ही बुलाओगी। अब जब वो उनकी बेटी है तो उसका नाम भी वो खुद ही डिसाइड करेंगे। उन्हें मिया नाम बिल्कुल पसंद नहीं था। एक नोबल डीमन चाइल्ड का नाम लिलिफेन का कोई पालतू कुत्ता कैसे रख सकता है? लेकिन एक परफेक्ट नाम सोचने के लिए उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए था। बातों बातों में सोने का टाइम हो गया। ग्रैंड ड्यूक ने मिया को वार्न किया, आज के बाद अपने सपनों के बारे में किसी को मत बताना। ये एक ड्रीम डीमन का सबसे जरूरी रूल है, तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे हैं। उनके जाने के बाद मिया ने राहत की सांस ली। भले ही उसने चौथा सपना नहीं सुना था, पर डैड अभी भी उसके साथ बहुत अच्छे थे। लेकिन अगर वो हमेशा यहीं रही तो उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। एक नया नाम और अपना अलाउंस मिलने के बाद मैं डैड को बता दूंगी कि मुझे जाना है। फिर मैं अपना खुद का एक छोटा सा घर खरीदूंगी, थोड़ा पुराना भी होगा तो चलेगा। लेकिन अभी तो उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसने अपने डैड के दिए हुए जेम कफलिंग्स बाहर निकाले और उन्हें ध्यान से देखने लगी। पता नहीं क्या इसे बेचकर एक घर आ पाएगा। अकेले बैठकर ओवरथिंकिंग करने से तो अच्छा है कि सीधे डैड के पास ही चला जाए। दूसरी तरफ ग्रैंड ड्यूक अपने सबॉर्डिनेट्स को मिया की लाइफ सेट करने के ऑर्डर्स दे रहे थे। मिया मॉन्स्टर्स की ट्रॉफीज देखकर बेहोश हो गई थी, तो उन मॉन्स्टर्स के क्यूट गोल्डन टॉयज बदो। जब वो उनके साथ खेलेगी तो उसका डर खत्म हो जाएगा। बच्चों को वही खेलना चाहिए जो उन्हें पसंद हो। बड़े बेटे केन को बुक्स पसंद है, दूसरे बेटे एबल को वेपन्स, और उनकी छोटी बच्ची को पैसा और जेम्स पसंद है, तो उसके लिए सब कुछ हाजिर कर दो। अपनी बेटी के इनक्रेडिबल टैलेंट के बारे में सोचकर कि कैसे उसने इतनी छोटी उम्र में ही 4 डिटेल सपने देख लिए, ग्रैंड ड्यूक खुद को बटलर के सामने शो ऑफ करने से रुक नहीं पाए। देखा, मेरी बच्ची आखिर बेटी किसकी है? बटलर ने मन ही मन सोचा, हिज हाइनेस तो पूरी तरह से एक डॉटर फूल बन चुके हैं। वो छोटी बच्ची जिसे उसकी आंटी ने टॉर्चर किया, जिसे कभी ढंग का खाना कपड़ा नहीं मिला, आज वो अपने डीमन डैड की बाहों में सुरक्षित थी। उसने अपनी सबसे कीमती कॉटन कैंडी निकालकर अपने डैड को दे दी, जिससे वो एकदम इमोशनल हो गए थे। मेरी बच्ची कितनी केयरिंग है। ग्रैंड ड्यूक जल्द ही पूरी दुनिया के सामने मिया की आइडेंटिटी अनाउंस करने का प्लान बना रहे थे। लेकिन उससे पहले उन्हें वर्ल्ड ट्री के पास जाना था। कहा जाता है कि वर्ल्ड ट्री के पास दुनिया की सारी नॉलेज है और वो डीमंस और लिलिफेन की डॉटर्स की पावर्स और सीक्रेट्स को प्रेडिक्ट कर सकता है। जाने से पहले उन्होंने मिया को अच्छे से खाना खाने को कहा। ये याद आने पर कि मिया रात को जमीन पर सोती है, डैड ने उसे एक कहानी सुनाई। इस मैंशन में रात को जमीन पर कीड़े और इविल स्पिरिट्स घूमते हैं। अपनी बेटी का डरा हुआ चेहरा देखकर उन्होंने झट से उसे कंफर्ट किया। वो कीड़े और स्पिरिट्स सिर्फ जमीन पर रेंगते हैं, इसलिए बिस्तर पर सोना एकदम सेफ है। उन्होंने बहुत सीरियस होकर मिया की आंखों में देखा। ये तुम्हारा घर है, तुम्हें यहाँ फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। मिया थोड़ी झिझकी, डैड क्या आपको मेरा यहाँ रहना बुरा नहीं लगता? मेरे अचानक आ जाने से आपकी लाइफ डिस्टर्ब तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम मेरी बच्ची हो। मिया ने डरते डरते पूछा, क्या होगा अगर मैं बाहर जाकर रहना चाहूँ? क्या कोई मुझे पकड़ने आएगा? ग्रैंड ड्यूक अपनी बेटी की इनसिक्योरिटी समझ गए। उन्होंने बहुत प्यार से उसे समझाया कि उन्होंने कभी उसे दूर भेजने के बारे में सोचा ही नहीं है, इसलिए बिना किसी डर के यहाँ रहो। डैड की बाहों में छुपकर मिया को ऐसा सुकून मिला जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यहाँ की हर चीज उसे प्यार और गर्माहट दे रही थी। क्या वो सच में इसे अपना घर मान सकती है? अगले दिन ग्रैंड ड्यूक का जरूरी ऑर्डर पाकर टीना एक साइंस टीचर के मोड में आ गई और मिया को डीमन वर्ल्ड की नॉलेज देने लगी। इस दुनिया में डीमंस 3 लेवल में बनते हैं, हाई, मिड और लो लेवल। सिर्फ लो लेवल डीमंस पैदा होते ही जेंडर न्यूट्रल होते हैं, और दुनिया में कुल 666 हाई लेवल डीमंस हैं। ये नंबर कभी नहीं बढ़ेगा और हर एक की पावर एकदम यूनिक है। मिया ने सोचा, मैं एक ड्रीम डीमन हूं तो क्या पूरे वर्ल्ड में सिर्फ मैं ही सपने कंट्रोल कर सकती हूँ? डीमंस के लिए हफ्ते के दिनों के नाम भी अलग होते हैं। डैड डे ऑफ लस्ट को पैदा हुए थे और वो डेथ डीमन है, और बड़े भाई एबल डे ऑफ रॉथ को पैदा हुए थे, वो एक फायर डीमन है। क्योंकि उनके जन्म का दिन और उनकी पावर एकदम परफेक्ट मैच है, इसलिए एबल बहुत ही पावरफुल है। लेकिन मिया की यादों में तो एबल बहुत कमजोर था। क्या वो पॉइजन वाली वाइन इतनी स्ट्रांग थी कि वो एक ही घूंट में ढेर हो गए? लेकिन टीना ने बताया था कि डीमंस की कोई वीकनेस नहीं होती। फिर पिछले सपने में वो और एबल दोनों कैसे मारे गए? इस बात ने मिया को टेंशन में डाल दिया। मुझे और इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। उसने टीना से पूछा कि उसका जन्म किस दिन हुआ था। टीना थोड़ा शर्माते हुए बोली, मैं डे ऑफ ग्लटनी को पैदा हुई थी, इसलिए मुझे बहुत भूख लगती है, मेरा पेट कभी भरता ही नहीं। तभी टीना को कुछ याद आया, आज यंग मास्टर आपसे मिलने आने वाले हैं। मिया के होश उड़ गए, कहीं वो एबल तो नहीं? पिछले सपने में उसने मिया की दी हुई पॉइजन्ड वाइन पीकर अपनी जान गंवा दी थी। मिया अभी उसका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। टीना को लगा कि मिया डर रही है कि यंग मास्टर उसे पसंद नहीं करेंगे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? उसे लगा यंग मास्टर उसे पसंद नहीं करते, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी ईविल स्टेप मदर उससे नफरत नहीं करेगी।
सब उसे प्यार करते हैं। मिया अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, पर अब उसे लगा कि वो भी प्यार के काबिल है, यहाँ वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकती है। वो खुशी खुशी डाइनिंग हॉल की तरफ जा रही थी, तभी किसी ने उसका नाम पुकारा। यह आवाज बहुत जानी पहचानी थी। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। वो आंट थी, जो लड़की अभी अभी खुशियों में खोई थी। अगले ही पल उसने अपने पुराने नाइटमेयर को सामने खड़ा पाया। आंट को देखकर मिया डर से सुन्न पड़ गई। वो यहाँ कैसे पहुंच गई? ऐसा लगा जैसे वो फिर से उसी नर्क में लौट आई हो। क्या पापा के साथ बिताया वो वक्त सिर्फ एक सपना था? आंट ने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए मिया को अपनी तरफ खींचा, उसके कंधे को बुरी तरह कसकर पकड़ा और गालियां देते उसे जबरदस्ती ले जाने लगी। मिया बुरी तरह रोने लगी। शुक्र है टीना सही वक्त पर पहुंच गई और उसे अपने गले से लगाकर। आंट गुस्से से पागल हो गई। इन डीमंस की इतनी हिम्मत कि मुझे रोकें। उसने अपनी होली पावर का इस्तेमाल कर टीना पर हमला कर दिया। एक लो लेवल डीमन आंट के सामने टिक नहीं पाई और खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गई। तभी 2 और सर्वेंट्स वहां आ गए। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना आंट का रास्ता रोक लिया। वो खून से सने हुए थे, फिर भी मिया को बचाने के लिए ढाल बन गए। सबको अपने लिए यूं तड़पता देख मिया खुद को कोसने लगी। वो इतनी कमजोर है कि कुछ नहीं कर सकती। वो चाहे जहां भी भाग ले, आंट उसे ढूंढ ही लेंगी। आखिर वो करे तो क्या करे? ये घटिया ह्यूमन यहाँ क्या कर रही है? मिया ने घबराकर ऊपर देखा। सामने से आग की लपटों के बीच से एक आदमी चला आ रहा था। लाल बाल, वो औरा, वो खौफनाक एनर्जी। उसके चारों तरफ लाल आग धधक रही थी। मिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये एबल था। एबल कदम दर कदम उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। आंट समझ गई कि वो उसके सामने टिक नहीं पाएंगी और उन्होंने भागने की कोशिश की, पर उस आदमी ने एक झटके में उनका चेहरा दबोच लिया। बस इतनी सी पावर और खुद को बहुत कुछ समझती हो? एबल के चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी और उसके हाथों की पकड़ और भी मजबूत होती गई। आंट की एक दर्दनाक चीख गूंजी और अगले ही पल भयंकर आग ने उनके पूरे शरीर को निगल लिया। वो जमीन पर गिरी और हमेशा के लिए शांत हो गई। मिया ने जैसे ही ऊपर देखा, एबल उसे ही घूर रहा था। क्या हुआ लिटिल फरबॉल? तुम्हारी आवाज नहीं निकलती क्या? मैं कोई फरबॉल नहीं हूं, मेरा नाम मिया है। ठीक है, फरबॉल। अवल ने अपने पिता से इस नई बहन के बारे में सुना था, पर आज उसे देखकर लगा कि ये तो उम्मीद से भी ज्यादा क्यूट है। लेकिन जो कुछ अभी हुआ उसने उसका मूड खराब कर दिया था। उसने गुस्से में टीना को जोर से ठोकर मारी। इतनी कमजोर एक मामूली ह्यूमन को नहीं रोक सकती। इससे अच्छा तो तू मरी जा। टीना बार बार झुककर माफी मांगने लगी, पर अबेल का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो अपनी उंगली टीना के चेहरे तक ले जाकर उसे लगातार बेइज्जत कर रहा था। ये देखकर मिया के सब्र का बांध टूट गया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, अबेल रुक जाओ, टीना मुझे बचाने के लिए ही घायल हुई है। उसने कोई गलती नहीं की। क्या कमजोर होना कोई गुनाह है? अबेल थोड़ा कंफ्यूज हो गया। गुनाह नहीं तो और क्या है? मिया गुस्से से फट पड़ी और उसे इडियट कह दिया। उसने कहा कि वो खुद बहुत कमजोर है, गरीब है, चाहे सपनों में हो या हकीकत में। वो हमेशा इधर उधर भटकती रही है। हाँ, मैं कमजोर हूं, पर मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। उस छोटी सी बच्ची की आंखों में आंसू देखकर एबल अचानक से घबरा गया। उसने उलझन में अपना सिर खुजलाया। अब जब एक नोबल फीमेल डीमन ने हुक्म दिया है तो मुझे मानना ही पड़ेगा। पर मिया यही नहीं रुकी। उसने कहा कि वो टीना से माफी मांगे और उसे हॉट हेडेड मॉन्स्टर कह दिया। ये सुनते ही एबल का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसे इस तरह देखकर कहीं वो सच में कुछ बुरा ना कर दे। ये सोचकर मिया ने जल्दी से अपने हाथ फैलाकर टीना को पीछे कर लिया और अपनी निडर आंखों से उस आदमी को घूरने लगी। एबल पूरी तरह हेल्पलेस हो चुका था। वो कर भी क्या सकता था? उसने बेमन से सॉरी कहा और वहां से एटीट्यूड में निकल गया। टीना अपनी यंग मिस को देखकर आंसुओं से भर गई। सिर्फ वही नहीं, वहां मौजूद सारे सर्वेंट्स मिया को पूरी श्रद्धा से देख रहे थे। एक इतनी नोबल मिस ने उन जैसे लोली डीमंस के लिए अपनी आवाज उठाई। मरते दम तक वो इस सम्मान को नहीं भूलेंगे। लेकिन मिया उनके हालात देखकर सदमे में थी। इन सर्वेंट्स को डॉक्टर और मेडिसिन का मतलब ही नहीं पता था। उनकी नजर में अगर कोई चोटिल हो जाए तो उसे बस चुपचाप मर जाना चाहिए। मिया को इस दुनिया के क्रूअल लेवल सिस्टम का एहसास हुआ। ये लो लेवल डीमंस सच में बहुत लाचार थे। उसने पट्टियों से उनके जख्म बांधे तो सारे सर्वेंट्स खुशी से झूम उठे। उनकी मिस उनके लिए कितनी अच्छी है। तभी मिया के दिमाग में एक सवाल आया। अभी अभी आंट सीधे मेन गेट से अंदर आ गई। क्या इस मैंशन में कोई गार्ड? अंदर धोखे का एहसास जहर की तरह फैल रहा था। बुरी तरह घायल एबल उसे वहां से भागने के लिए कह रहा था, क्योंकि पापा के मरने के ठीक बाद उनकी पावर ऑफ डेथ एक झटके में बाहर आ जाएगी और यहाँ मौजूद हर कोई मारा जाएगा। पर मिया उन्हें छोड़कर अकेले जिंदा नहीं रहना चाहती थी। उसने देखा कि उसके पापा भारी जंजीरों में जकड़े हुए एक मिस्टीरियस इंसान के सामने घुटनों के बल बैठे हैं। खून से सने डूबते सूरज की रोशनी मिया के आंसुओं से भीगे चेहरे पर पड़ रही थी।
तभी एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ भयानक सन्नाटे में डूब गया। उधर असल दुनिया के मैंशन में गुस्से से आग बबूला एबेल और उसके पीछे गुर्राता हुआ फायर बीस्ट खड़े थे। बटलर घबराहट में सोचने लगा कि आखिर उसने इस यंग मास्टर को कहाँ नाराज कर दिया। एबेल उसे बुरी तरह डांट रहा था कि वो अपनी ड्यूटी छोड़कर गया और कितना इररिस्पॉन्सिबल है। तभी उस डरे हुए बटलर की नजर बुरी तरह घायल टीना पर पड़ी। क्या मिस को कुछ हो गया? बटलर की हीलिंग स्किल के बाद आखिरकार मिया का बुखार उतर गया। एबेल ने चैन की सांस ली। ये नई बहन अचानक से उनकी जिंदगी में आई थी और इतनी सी उम्र में ही उसने उसे ऑर्डर देने की हिम्मत की। सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। अपनी बहन की सेफ्टी के लिए उसने सबसे पहले टीना को ऑर्डर दिया कि मिया के बेडरूम के कॉरिडोर में चारों तरफ लैंडमाइंस बिछा दिए जाएं, सिर्फ जाने पहचाने लोग ही अंदर आ सकें। खिड़कियों के नीचे भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। जो भी सस्पिशियस दिखे उसे वहीं जान से मार दो। मिया को बचाने के लिए एक गार्ड को ह्यूमन शील्ड की तरह तैयार रखो। और आखिर में ताकि वो रोज अपनी बहन को देख सके, उसने ऑर्डर दिया कि हर दिन मिया का एक नया पोर्ट्रेट बनाकर उसे भेजा जाए। बड़ी मुश्किल से उसे एक बहन मिली है तो वो उसे पूरी तरह प्रोटेक्ट करेगा। वो मिया को ये बता देना चाहता है कि दुनिया में सिर्फ उसका भाई ही उसके लिए सबसे बेस्ट है। ये बॉयफ्रेंड वगैरह नाम की चीजें तो उससे कोसों दूर ही रहें। उस छोटी सी बच्ची के पास फ्यूचर देखने की पावर थी, पर अपने ही सपने में उसने अपने पापा को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। मिया उस भयानक नाइटमेयर से हांफते हुए उठी। उसने मुड़कर देखा तो उसके पास एक बड़ी सी बिल्ली जैसी सी स्पिरिट लेटी हुई थी, जिसकी पूंछ पर आग जल रही थी। वो बड़ा सा जानवर उसे काटने की बजाय प्यार से उसके चेहरे से अपना सिर रगड़ने लगा। उस क्यूट सी हरकत ने मिया के अंदर के उस खौफनाक सपने के डर को धीरे धीरे मिटा दिया और वो उस बड़ी सी बिल्ली के बालों में हाथ फेरते हुए चैन की नींद सो गई। असल में ये एबल का फायर फेमिलियर एटम था। सिर्फ एक ही दिन में एबल पूरी तरह से एक सिस्कॉन बन चुका था, जो अपने ही पागलपन वाले तरीके से अपनी बहन की ढाल बन रहा था। अगली सुबह मिया उन दो नए सर्वेंट्स बेन और दोरिया से मिली, जिन्हें उसके भाई ने भेजा था। जब उसे पता चला कि पुरानी चोटों की वजह से टीना को 3 दिन का रेस्ट चाहिए, तो मिया खुद को कसूरवार मानने लगी। दोरिया ने उसे समझाते हुए कहा कि उसे टीना की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक लो लेवल डीमन जितनी जल्दी घायल होता है, उसकी रिकवरी स्पीड भी उतनी ही तेज होती है। इसके उलट हाई लेवल डीमंस ताकतवर तो बहुत होते हैं, लेकिन चोट लगने पर उनका हील होना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए उन्हें हमेशा अपने साथ हीलिंग स्किल वाले इंटरमीडिएट डीमंस रखने पड़ते हैं। तब जाकर मिया को समझ आया कि बटलर लुइस की हीलिंग स्किल इतिहास में सबसे पावरफुल क्यों मानी जाती है। ठीक उसी वक्त एबल पूरी एनर्जी के साथ वहां धक पड़ा। क्या कर रही हो मेरी फरबॉल? मिया गुस्से से झल्ला उठी। मैं कोई फरबॉल नहीं हूं। अपनी बहन की इस क्यूट सी नाराजगी को देखकर एबल का दिल खुशी से नाच उठा। आज तो मेरी फरबॉल एकदम पिंक और इतनी क्यूट लग रही है कि बस एबल को लगा कि घर में पड़े मिया बो हो जाएगी, इसलिए उसने बाहर घूमने का प्लान बनाया। लेकिन अंकल और आंट के वापस आने के डर से मिया ने साफ मना कर दिया। घर में ही इतनी अच्छी खाने की चीजें हैं, मैं बाहर क्यों जाऊं? अबेल ने उसे लालच देना शुरू किया। बाहर तो इससे भी ज्यादा टेस्टी चीजें मिलती हैं, कॉटन कैंडी, स्ट्रॉबेरी पाई। कॉटन कैंडी का नाम सुनते ही मिया का मन डोलने लगा, पर वो धीरे से बोली कि बाहर बहुत भयानक लोग होते हैं। अपनी बहन के मुंह से ये सुनते ही एबेल के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से ठंडे और खौफनाक हो गए। क्या किसी ने उसे परेशान करने की हिम्मत की है? हालांकि उसका गुस्सा एक ही पल में गायब हो गया, पर मिया ने उसे नोटिस कर लिया था। अबेल ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हें पूरी तरह प्रोटेक्ट करेगा। मिया को अभी भी सोच में डूबा देखकर अबेल ने अपना आखिरी मास्टर स्ट्रोक चला। असल में मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर जेमस्टोन हेयरपिन गिफ्ट करना चाहता था। चलो इसी बहाने ज्वेलरी स्टोर घूम आते हैं। जेमस्टोन का नाम सुनते ही मिया की आंखों में जैसे तारे चमकने लगे। अगर मुझे पहले पता होता कि जेमस्टोन्स मिलने वाले हैं तो मैं कब का हाँ कर चुकी होती। कैरेज में सफर करते हुए मिया को पहली बार अंदाजा हुआ कि उसके पापा और भाई असल में कितने पावरफुल हैं। डीमंस की रैंकिंग में एबेल 37 पोजीशन पर था, जबकि उसका सबसे बड़ा भाई केन टॉप 10 में आता था। अपने बड़े भाई केन का नाम लेते ही एबेल की आंखों में एक अलग सी इज्जत चमकने लगी। केन एक डार्क डीमन था जो डे ऑफ प्राइड के दिन पैदा हुआ था। अपनी पहली ग्रोथ स्टेज में ही उसने आसपास के सभी पावरफुल डीमंस को धूल चटा दी थी। अबेल अपने बड़े भाई की तारीफों के पुल बांधे जा रहा था, जिससे मिया उसे देखने के लिए और भी ज्यादा एक्साइट हो गई। पापा रैंकिंग में सेकंड नंबर पर हैं, तो फिर फर्स्ट पर कौन है? फर्स्ट नंबर पर तो जाहिर सी बात है किंग ही होंगे। अपनी छोटी बहन की एक मुस्कान के लिए पागल ये भाई उसे खुश करने के लिए पूरी की पूरी ज्वेलरी स्टोर ही बुक कर चुका था। स्टोर का बॉस पसीने पसीने होते हुए उन्हें अपनी बेस्ट कलेक्शन दिखाने लगा। उन जगमगाते जेमस्टोन्स को देखकर मिया की आंखें चौंधिया गईं, लेकिन उसने उन बड़े बड़े चमकते हीरो को छोड़कर अपनी उंगली एक छोटे से एकदम सफेद यूनिकॉर्न पर रख दी। अबेल को लगा कि कहीं मिया उसके पैसे तो नहीं बचा रही।
इसमें लगा जेमस्टोन तो बहुत ही छोटा है। तभी बॉस ने डरते हुए बताया कि ये स्टोर का सबसे महंगा पीस है। क्या बात है, मेरी बहन की चॉइस सबसे बेस्ट है। मिया ने हैरानी से पूछा कि आखिर ये इतना महंगा क्यों है। क्योंकि इसे खुद एक हाई लेवल डीमन ने बनाया है और इसमें उस क्रिएटर की इनहेरेंट एबिलिटी भी डाली गई है। मिया का मासूम सा कंफ्यूज चेहरा देखकर एबल ने उसे समझाना शुरू किया, डीमंस अपनी मैजिक एट्रीब्यूट के हिसाब से किसी भी जेमस्टोन के अंदर अपनी पावर डाल सकते हैं। मुझे भी देखना है, बहुत बोरिंग काम है, मैं नहीं दिखाने वाला। मुझे पता है तुम ये कर ही नहीं सकते, है ना। अबेल का गुस्सा तो वैसे भी हमेशा नाक पर रहता था। फरबॉल, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर शक करो। वो तुरंत गया और अपनी बहन को अपना मैजिक दिखाने के लिए दुकान का सबसे महंगा रूबी उठा लाया। इधर मिया उस खूबसूरत यूनिकॉर्न से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रही थी। उसमें से एक बहुत ही मीठी खुशबू आ रही थी। जिसने भी इसे बनाया है वो इंसान भी बहुत खूबसूरत होगा ना। मैं उससे मिलने का और इंतजार नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ एबल अब चैन से नहीं बैठ पा रहा था, क्योंकि उसे अभी अभी पता चला था कि उस यूनिकॉर्न का क्रिएटर असल में बियल्ज़ेबब फैमिली का यंग मास्टर था। वो आशिक मिजाज लड़का जिसके अंदर से हमेशा सेडक्टिव पावर निकलती रहती है। इस फरबॉल ने उसी बेवकूफ की बनाई चीज क्यों चुनी। अबेल का तो सिर दर्द करने लगा। वो उस बदतमीज लड़के को अपनी बहन के आसपास भी नहीं फटकने देगा। उसने बॉस को धमकी दी कि अगर किसी को भी भनक लगी कि मिया ने ये यूनिकॉर्न खरीदा है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अबेल गहरी सोच में डूब गया। उनकी फैमिली का नेचुरल ऑरा वैसे भी मीठा होता है और इस फरबॉल की खुशबू तो उससे भी कहीं ज्यादा मीठी है। जब ये बड़ी होगी तो इसकी ये एनर्जी आसपास के सारे डीमंस को अपनी तरफ खींचेगी। पापा ने इसे रॉयल पैलेस भेजने के बजाय घर पर ही रखा है। इसका मतलब यही है ना कि वो चाहते हैं कि एक भाई होने के नाते मैं इसकी रक्षा करूं। जो भी मेरी इस फुटबॉल के करीब आने की कोशिश करेगा मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब एबल को अपना मैजिक शो ऑफ करना था। मिया सांसें रोके टकटकी लगाए देख रही थी एबल की उंगलियों पर अचानक से आग की एक छोटी सी लपट जल उठी। उसने अपना सारा फोकस इकट्ठा किया और जैसे ही वो आग उस रूबी से टकराई वो पूरी तरह से उस जेमस्टोन के अंदर समा गई। मिया एकदम दीवानों की तरह उसे देखने लगी। क्या जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी ऐसा कर पाऊंगी। अपने भाई से हाँ सुनकर मिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस रुई को छुआ और उसके अंदर की गर्माहट को महसूस किया। अबेल ने बस एक हाथ घुमाया और बॉस ने मिया के सामने बेहतरीन जेमस्टोन्स का पूरा ढेर लगा दिया। मिया की नजर तुरंत एक नीले रंग के बटरफ्लाई हेयरपिन पर ठहर गई, एकदम सिंपल और एलिगेंट। मिया को अचानक याद आया कि उसने घर पर भी ऐसे बहुत से बटरफ्लाई पैटर्न्स देखे थे। बिल्कुल सही, ये बटरफ्लाई ही हमारी डंडनबर्ग फैमिली का निशान है। आगे से तुम जहां भी जाओगी अगर तुम्हें किसी भी झंडे पर ये बटरफ्लाई सिंबल दिखे तो समझ लेना कि वो हमारी टेरिटरी है। हर डीमन फैमिली का अपना एक अलग सिंबल होता है। एबल ने एक ही सांस में दर्जन भर फैमिलीज के नाम गिना दिए, पर मिया के छोटे से दिमाग ने बहुत मेहनत करने के बाद भी सिर्फ एक ही नाम याद रखा, बेएल्ज़ेबब। शायद ये नाम बोलने में थोड़ा कैची था। पूरा दिन मस्ती करने के बाद मिया ढेरों गिफ्ट्स लेकर घर वापस लौटी। हालांकि वो अभी भी इस खुशहाल नॉर्मल लाइफ की पूरी तरह से आदी नहीं हुई थी, पर कम से कम अब उसके दिल में वो पुराना डर नहीं था। उधर फूलों से घिरे एक बहुत ही खूबसूरत और विशाल महल में एक गोल्डन बालों वाला लड़का पेंटिंग बना रहा था। दीवार पे एक बेहद पवित्र और चमकता हुआ यूनिकॉर्न किसी जिंदा जादू की तरह लग रहा था। अचानक उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई, जैसे उसे कुछ महसूस हो गया था। लगता है मेरे बनाए हुए उस यूनिकॉर्न को उसका असली मास्टर मिल गया है। दूसरी तरफ जब से डीमन ग्रैंड ड्यूक को अपनी ये प्यारी सी बेटी मिली थी, उन्हें अपना सगा बेटा किसी दुश्मन से कम नहीं लग रहा था। उनकी बेटी कितनी क्यूट और मासूम थी, देखते ही दौड़कर उनके गले लग जाती थी। और एक ये नालायक बेटा था जो हर बात पर सिर्फ बहस करता था और खून जलाता था। उनका तो बस मन कर रहा था कि उसे उठाकर घर से बाहर फेंक दे। पर हाँ, बाप बेटे का एक फाइनल टारगेट बिल्कुल सेम था। जिसने भी मिया को रुलाया है वो जिंदा नहीं बचेगा। अभी कुछ देर पहले ही जैसे ही मिया सोकर उठी उसने अपने पापा को सामने देखा और दौड़कर उनके सीने से चिपक गई। अपनी इतनी नाजुक और प्यारी सी बेटी को देखकर ग्रैंड ड्यूक के दिल में एक गहरी गिल्ट भर गई। जब वो औरत यहां तमाशा करने आई थी तब वो अपनी बेटी के पास नहीं थे, लेकिन मिया की समझदारी और उसकी मुस्कान ने उनके दिल का सारा बोझ हल्का कर दिया। ग्रैंड ड्यूक ने मिया को बताया कि वो सब बहुत जल्द वर्ल्ड ट्री जाने वाले हैं ताकि वो मिया के जन्म का सही वक्त पता कर सकें और एक ऐसा फेमिलियर समन कर सकें जो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उसका होगा। एक ऐसा फेमिलियर जो हमेशा उसकी परछाई बनकर उसके मरने तक उसका साथ निभाएगा। मिया की आंखें चमक उठीं तो पापा का फेमिलियर कैसा दिखता है। तभी अचानक ग्रैंड ड्यूक की पीठ से विशाल चमचमाते हुए बटरफ्लाई विंग्स बाहर आ गए और एक लाल बालों वाली बेहद खूबसूरत बटरफ्लाई स्पिरिट ने बाहर झांका। ये मेरी फेमिलियर हेरा है, इसे हेलो कहो। हेरा बोल नहीं सकती थी, इसलिए वो शर्माते हुए ग्रैंड ड्यूक के पीछे छिप गई।
मिया का भी दिल करने लगा कि काश उसे भी जल्दी से अपना फेमिलियर मिल जाए। फिर कोई तो होगा जो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। अगर कभी उसके उन डरावने सपनों जैसी कोई घटना सच में हो भी गई तो वो इतनी अकेली और डरी हुई नहीं रहेगी। फेमिलियर और उसके मास्टर का सीधा माइंड कनेक्शन होता है, जिससे वो बिना बोले भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। उस वक्त हेरा अपने मन में मिया की जमकर तारीफ कर रही थी कि वो कितनी क्यूट और प्यारी है। मिया खुशी के मारे जैसे ही खड़ी हुई उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो पीछे की तरफ गिरने लगी, लेकिन ग्रैंड ड्यूक ने उसे तुरंत अपनी बाहों में थाम लिया। अपने पापा के चेहरे पर अचानक से आई वो खौफनाक सीरियसनेस देखकर मिया डर गई। क्या उसने कोई बदतमीजी कर दी? आखिरकार वो इस घर में एक अजनबी की तरह ही तो आई थी। अगर उसने ऐसे ही जिद की और लापरवाही दिखाई तो शायद पापा भी उससे नफरत करने लगेंगे। तुम्हारी परवरिश करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑनर है। तुम्हें अब किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन नींद के आगोश में जा चुकी मिया ने ये खूबसूरत लफ्ज सुने ही नहीं। उधर एबल ने अपने पास से बड़े भाई केन के बारे में पूछा। उसे पता चला कि मिया के बैंक्वेट के बाद उसका बड़ा भाई और खुद किंग भी वापस लौटने वाले हैं। किंग का नाम सुनते ही एबल चिढ़ गया और शिकायत करने लगा, जब भी किंग मुझे देखते हैं ऐसा लगता है जैसे मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। एक बार बोलना शुरू किया तो एबल बिना रुके बकबक करता ही चला गया। ग्रैंड ड्यूक उसे गहरी, शांत और बोर्ड नजर से घूरते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस नालायक बेटे से तो उनकी बेटी लाख गुना बेहतर है। पूरी दुनिया उनकी पावर ऑफ डेथ से कांपती है, यहां तक कि उनके अपने दोनों बेटे कभी बिना डिफेंस के उनके करीब नहीं आते। बस एक उनकी मासूम सी बेटी ही है जो बिना किसी डर के दौड़कर उनके सीने से लग जाती है। ग्रैंड ड्यूक अचानक सोचकर ही कांप गए, अगर अभी उन्होंने मिया को नहीं पकड़ा होता और उसे चोट लग जाती तो। उनकी बेटी इतनी क्यूट है कि उनका दिल करता है पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट दें कि उनके पास इतनी प्यारी बेटी है, पर साथ ही ये भी लगता है कि उसे दुनिया की नजरों से छुपाकर सिर्फ अपने पास रखें। और फिर अपने ठीक बगल में खड़े इस बकबक करते बेटे को देखकर उन्हें बस एक ही फीलिंग आ रही थी, ये आखिर यहाँ कर क्या रहा है? सुना है मेरे पीठ पीछे उसने मिया को बाहर घुमाया। इसको किसी मिशन पर भेजना होगा ताकि ये मिया से दूर रहे। जाओ, एक मिनट और पकड़ कर लाओ, मुझे मिया के लिए एक टॉय बनाना है। मैं क्यों जाऊं? मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मुझे माओचू के साथ खेलना है। ये माओचू क्या है? इस लड़के ने उसका एक क्यूट निकनेम भी रख दिया। एबिल और उसके डैड के बीच टेंशन बढ़ने लगी। माओक्यू का रियल नाम मिया है, तुम्हें नहीं पता क्या? इस लड़के का यह एटीट्यूड देखकर ग्रैंड ड्यूक का कंट्रोल टूट गया। अपने फेमिलियर्स को समन किया ताकि इसको बाहर फेंक सके। एबल भी कहाँ पीछे हटने वाला था, उसने भी तुरंत अपनी जायंट कैट समन कर ली। दोनों मर्द बस एक दूसरे को घूर रहे थे, पर इस बाप बेटे के डुअल से पहले उनके पास एक ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लान था। पिछली बार जो औरत आई थी मिया को छीनने, अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया था। अपनी बहन पर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए एक पावरफुल डीमन के रूप में उसने पूरे अर्ल मैंशन को एक एंडलेस हेल में डाल दिया। एबल और उसके फादर ने मिया का वो पुराना छोटा सा कमरा ढूंढ निकाला। दीवारों पर हर जगह लिखा था, मेरी वजह से मॉम की डेथ हुई। ग्रैंड ड्यूक ने अर्ल को पकड़कर मिया का पूरा सच उगलवा लिया था, पर यह रियलिटी देखकर उनका दिल दर्द और गुस्से से फटने लगा। मिया ने जो टॉर्चर सहा था वो अब उन्हें डायरेक्टली फील हुआ था। उस आदमी की आंखों में एक डार्क एनर्जी थी। उसने अपनी डेथ पावर यूज की। अब इस मैंशन के लोग एक एंडलेस इटर्नल डेथ की साइकिल में तड़पेंगे। दूसरी तरफ मिया एक मीठी सी आवाज से जागी। उसने देखा कि उसकी 3 मेड्स बड़ी खुशी से उसकी एक पेंटिंग बना रही हैं। उनके लिए मिया की हर एक हरकत क्यूट और परफेक्ट थी। तारीफों का लेवल ही अलग था। वाह, क्या ब्यूटी है, कमाल है। जैसे ही उन्होंने देखा कि मिया उठ गई है, तीनों जल्दी से तैयारी करने के लिए बाहर भाग गईं। मिया की नजर सीधे टेबल के नीचे छुपी उस पेंटिंग पर भी। उसने उसे उठाया। उसमें उसकी स्लीपिंग ब्यूटी जैसी एक परफेक्ट और ग्लोइंग इमेज थी। क्या सच में ऐसी दिखती हूं मैं? कितने फिल्टर्स लगाए हैं इसमें? तभी किसी के आने की आवाज आई तो मिया ने जल्दी से पेंटिंग को वापस टेबल के नीचे छुपाया, पर गलती से उसका माथा टेबल से टकरा गया। टीना ने जैसे ही देखा कि उसकी क्यूट सी लेडी को चोट लगी है, वो अपना डस्टर फेंक कर सीधा बटलर को बुलाने दौड़ी। ये शोर इतना था कि सारे सर्वेंट्स वहां जमा हो गए। सब एक दूसरे को धक्का देते हुए मिया की टेंशन ले रहे थे। आप ठीक तो है ना? कहीं कोई हड्डी तो नहीं टूट गई? आप सांस तो ले पा रही है ना? मिया इस ओवर रिएक्शन से पूरी तरह ब्लैंक थी। तभी टीना आई और उसने बाकी मेल सर्वेंट्स को साइड धकेल कर मिया को अपने आगोश में ले लिया। बटलर बस आते ही होंगे। फिर पीछे मुड़कर बाकी सर्वेंट्स को एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, मैं इन्हें हक कर सकती हूँ, तुम लोग नहीं। हाँ हाँ। सारे मेल सर्वेंट्स जलन के मारे मर रहे थे। तभी बटलर अपने नाइट सूट में वहां पहुंचा। साफ लग रहा था कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई। उसने मिया के माथे पर आइस पैक लगाया, पर अचानक उसके एक्सप्रेशन बदल गए। उसका सीरियस चेहरा देखकर मिया का स्ट्रेस लेवल बढ़ गया। तभी बटलर ने धीरे से कहा, आपका एक हॉर्न निकल आया है।
मिया अभी तक इस बात को प्रोसेस भी नहीं कर पाई थी कि बाहर खड़े सर्वेंट्स ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। तभी उसके डैड अंदर आए और खुशी से उसे गले लगा लिया। उन्होंने प्राउडली अनाउंस किया, मेरी बेटी के हॉर्न्स निकल आए हैं, आज का दिन फैमिली हॉलिडे होगा। क्या इतना ओवर रिएक्शन? टीना ने प्यार से समझाया, ये एक बहुत स्पेशल मोमेंट है, मास्टर की पावर ग्रो कर रही है और आज तो वैसे भी वर्ल्ड ट्री के पास जाने का दिन है। कुछ देर बाद एबल पूरी तैयारी के साथ बाहर वेट कर रहा था। उसका वो स्टाइलिश हीरो वाला लुक देखकर मिया भी एक पल के लिए शॉक रह गई। एबल, क्या तुम्हारे पास सच में बहुत पॉपुलैरिटी है? अपनी छोटी बहन के चेहरे पर ऐसी एडमिरेशन देखकर एबल ने नार्सिसिस्ट स्टाइल में हाथ हिलाया। मॉक्यू, तुम्हारे इस भाई की पॉपुलैरिटी हवा की तरह है, हर जगह। हवा की तरह मतलब जो किसी को दिखती ही नहीं? क्या सच में ये इतना अनपॉपुलर है? बेचारा मिया को अपने बेवकूफ भाई पर बहुत तरस आया। कैरेज राइड के दौरान मिया को टेंशन होने लगी। अगर आज वहां लेला एफएम की फैमिली के लोग मिल गए तो हम क्या करेंगे? डैड ने कॉन्फिडेंटली कहा। टेंशन मत लो, न्यूट्रल जोन में अगर कोई अटैक करता है तो वर्ल्ड ट्री अपनी ब्रांचेस से उन्हें खुद ही निकाल फेंकेगी। मिया अंदर से थोड़ी घबराई हुई थी। वो एक सेंट और डीमन की मिक्स ब्रीड थी। क्या वर्ल्ड ट्री उसकी पावर को अजीब नहीं समझेगी? कुछ ही देर में वो लोग डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। कैरेज से उतरते ही मिया ने उस जायंट ट्री को चुपचाप वहां खड़े देखा। उसकी एक ग्लोइंग लीफ हवा में उड़ती हुई मिया के हाथ में आई। उस अजीब और खूबसूरत लीफ को देखकर अचानक उसके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया। मैं इस लीफ को मार्केट में सेल करूंगी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक जोर की हंसी गूंज उठी। एबल अपनी सीट पर बैठकर पागलों की तरह हंस रहा था। हाँ हाँ हाँ, तुम शायद पहली डीमन होगी जो वर्ल्ड ट्री की लीव्स को सेल करने का प्लान बना रहे हो। उसे लग रहा था कि उसकी बहन पैसे के पीछे पागल है। पर दूसरी तरफ डीमन ग्रैंड ड्यूक का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। उन्हें लगा उनकी प्यारी बेटी आगे चलकर इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी बिजनेस टाइकून बनेगी। इतनी छोटी एज में जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ हाई प्रॉफिट मार्जिन निकालने का दिमाग। मेरी बेटी सच में एक जीनियस है। मिया थोड़ी कंफ्यूज थी, उसने इतना सब नहीं सोचा था। उसे बस लगा था कि ये लीफ सुंदर है और इसका अच्छा बुकमार्क या डेकोरेशन पीस बन सकता है। पर अपने डैड का इतना सपोर्ट देखकर मिया ने जोश में नोट किया, मुझे डैड का ट्रस्ट मेंटेन करना है, उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। उन्होंने पहले से बुकिंग कर रखी थी तो वहां का गाइड उन्हें लेने आया। पर किस्मत खराब थी, आज ही के दिन वहां लेलाइफन फैमिली के लोग भी आए हुए थे। तभी मिया ने देखा कि एक ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का उसको घूर रहा है। उसके लंबे बालों ने उसका चेहरा थोड़ा कवर कर रखा था और उसकी आंखों की एनर्जी अलग थी। उस लड़के ने हल्के से स्माइल की और मिया की तरफ देखकर चुप रहने का इशारा किया। मिया को जैसे ही वर्ल्ड ट्री के पास रिचुअल के लिए ले जाया जा रहा था, अचानक किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से धक्का दे दिया। सामने लेलाइफन फैमिली का एक एरोगेंट लड़का खड़ा था। हटो मेरे रास्ते से, मैं हैलर फैमिली का डिसेंडेंट हूं, मेरा रिचुअल पहले होगा। डैड और एबल का चेहरा गुस्से से डार्क हो गया। उनका पावर लेवल बढ़ने लगा और वो आगे बढ़ने ही वाले थे, पर मिया ने उन्हें रोक दिया। इन बेवकूफों का ये ओवर कॉन्फिडेंट एटीट्यूड देखकर मिया ने डिसाइड किया कि वो खुद इनकी क्लास लेगी। उसने फर्मली उस लड़के से माफी मांगने को कहा, पर उस लड़के का ईगो बहुत बड़ा था। मेरा नंबर पहले आता है, तुम डीमंस को पहले क्यों आने दो? गाइड ने उन्हें बीच में टोका, क्योंकि आप पूरे हाफ एन आवर लेट आए हैं। पर उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या हुआ, सिर्फ हाफ एन आवर ही तो है, इतना एग्जैक्टली ऑन टाइम कौन आता है भला? मिया को ये लड़का बिल्कुल पागल लग रहा था। टाइम का कोई सेंस नहीं और ऊपर से इतना बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था। लड़के ने गाइड की एक ना सुनी और जबरदस्ती आगे बढ़ने लगा। मैं हैलियर का रॉयल खून हूं, इन डीमंस के पीछे मैं लाइन में नहीं लगने वाला। मिया के पेशेंस का लेवल अब क्रॉस हो चुका था। अगर बात सिर्फ बहस की है तो यहां से कोई किकआउट तो नहीं रहेगा ना? मिया चुपचाप उस लड़के के पीछे आई और एक जोरदार किक सीधे उसके पिछवाड़े पर जड़ दी। वो लड़का बिना किसी वार्निंग के सीधा मुंह के बल जमीन पर गिरा। गुस्से से मिया को घूरता रहा पर मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला और फिर जोर जोर से मम्मी मम्मी करके रोने लगा। उसके पेरेंट्स का गुस्सा आसमान छूने लगा, पर ग्रैंड ड्यूक ने मिया को तुरंत अपने पीछे सिक्योर किया और कोल्ड वॉइस में वार्निंग दी, तुम्हारे बेटे ने पहले मेरी बेटी पर हाथ उठाया था और माफी मांगने का तो नाम ही नहीं लिया। ग्रैंड ड्यूक की उस डार्क और टेरिफाइंग एनर्जी को फील करके सामने खड़े आदमी के होश उड़ गए। ये तो ग्रैंड ड्यूक ड्यूएनेबले हैं, इनके पास बेटी कब से आ गई?